हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जानवी भाभी के चैनल पर। आप सभी को नवरात्र की बहुत बहुत बधाई हो। और जो है आजकल सभी लोग जो है नवरात्र में बिजी है। हम भी जो है बहुत बिजी है। हमारे भी यहाँ जो पंडाल है वहाँ पर घर के ही पास में जो है देवी बैठी है। वहाँ पर हम लोग रोज़ शाम को जाते हैं। अभी हम तैयारी कर रहे हैं, हमें भजन में जो है बुलाया है, भजन में जाना है। अभी हम जो है माहौर लगाए हैं और बस जाने की तैयारी कर रहे हैं। पंडाल में जो है वहाँ पर बहुत बड़ी जो देवी है वो कालिका देवी बैठी है। आप लोग भी बताइए कि आप लोगों के नवरात्र कैसे जा रहे हैं। और कल जो है हम आरती में गए थे, वहाँ पर जब कल देवी लाए थे तो वहाँ बहुत ही भीड़ थी। और भीड़ में जो है काफ़ी लोग आए थे। तो उस भीड़ के दौरान क्या हुआ हम आपको बताते हैं। भीड़ के दौरान जो है बहुत ही धक्का मुक्की हो रही थी। और उस धक्का मुक्की में जो है कुछ नौजवान ऐसे थे, करीबन 18-20 साल के होंगे। तो उन नौजवानों में से किसी एक ने जो है हमें जो है गलत जगह धक्का दे दिया। तो हम मतलब उसे बातें सुनाए कि का तुम्हें दिखता नहीं, का ऐसा वैसा। हम उसे बहुत जो है बातें बोले। फिर जो है हम यही कह रहे हैं कि ऐसी भीड़ में पता नहीं काहे जो नौजवान होते हैं वो फ़ायदा उठा लेते हैं। आजकल जो है हम देख रहे हैं कि नौजवानों को जो है ना जो भाभियाँ है और बड़ी उम्र वाली जो औरतें हैं वो ही आजकल पसंद आने लग गई है। उन्हीं से छेड़छाड़ करते रहते हैं। और हाँ, ये जो है नौजवान जो होते हैं जो 18-20 साल की उम्र के होते हैं, तो इन्हें का लड़कियां कम पड़ गई है जो का है जो है भाभीियों के और नौजवानों के पीछे आजकल भागते रहते हैं। का जमाना आ गया है, कुछ समझ में नहीं आता है। बहुत से हम देखे हैं नौजवान यही कहते हैं कि हमें आंटियाँ पसंद आती है। जाने क्यों इन लोगों को हमें समझ नहीं आता है कि आंटी लोग, बड़ी बड़ी औरतें और जो भाभी लोग होती है वो इन्हें पसंद आने लग जाती है। आजकल आजकल ऐसा ही हो गया है कि जो लोग हैं वो भाभीयों के पीछे ज़्यादा भाग रहे हैं। जो 18-20 साल के जो नौजवान हैं उन्हें भी आजकल जो है भाभियाँ ही पसंद आने लग गई है। क्योंकि हमें लगता है कि एक जो क्या कहते हैं कि उन्हें जो है उनका जो फिगर होता है वो शायद से उन्हें आकर्षित करता होगा। का कारण है हमें नहीं पता, पर हमें तो यही लगता है कि बड़ी बड़ी औरतों को जो है आजकल जो नौजवान है वो ताक रहे हैं। तो उसका कारण हमें तो यही लग रहा है कि यही जो है कारण होगा जिससे कि वो जो है लड़कियों के पीछे कम और भाभीयों के पीछे ही दीवाने हो रहे हैं। पर हम तो यही मतलब कहेंगे कि देखिए लड़की जो है वो बेचारी जो है पढ़ाई लिखाई में रहती है, दुबली पतली सी रहती है। तो शायद उसके आंग पर कोनो जो है ये जो मांस है वो दिखता नहीं है, तो वो उस कारण से वो दुबली होती है। तो आपकी नज़र में ना ही बैठती। जब आप कोई लड़की देखने जाते हो तो का देखते हो, उसका फिगर देखते हो कि वो आगे से कैसी है पीछे से कैसी है। वो नहीं देखना चाहिए। हमारे हिसाब से हम तो कहेंगे आपको
कि जो है जब भी आप लड़की देखने जाओ ब्याह करने के लिए, या फिर कोनो गर्लफ्रेंड भी आप अगर बनाते हो, तो आपको सिर्फ जो है उसका जो है स्वभाव देखना चाहिए, उसका जो दिल है वो देखना चाहिए, ना कि उसका फिगर देखना चाहिए। क्योंकि फिगर जो है वो तो बाद में बन ही जाएगा, जब शादी करके वो आएगी तो अच्छे से जब आप उसे खिलाओगे पिलाओगे अच्छे से रखोगे तो आपके घर में वो जो है फल फूल जाएगी और अच्छी मोटी ताजी हो जाएगी। तो वही फिगर जो है आपको अच्छी लगने लगेगी। तो काहे आप जो है बड़ी उम्र वाली को ताकते हो और उनसे शादी के बारे में सोचते हो। बहुत लोग पगला गए हैं जो नौजवान है, उन्हें तो आजकल ऐसा लगता है कि बड़ी जो भाभियाँ है या फिर जो आंटी लोग हैं उन्हीं से शादी ब्याह रचा ले। पर ऐसा नहीं है, उनसे का शादी करेंगे आप? वो तो पहले से ही जो है इतनी मोटी ताजी रहती है, वो का आपका परिवार को संभालेगी, का आपके घर को संभालेगी? वो थोड़ी ना कुछ आपके घर को संभालेगी, है? सही है। देखिए, हम यही कहेंगे कि जब भी आप शादी ब्याह करने का सोचो, नौजवानों के लिए कह रहा है कि जब भी शादी ब्याह का सोचेंगे आप, तो आपको यही सोचना चाहिए कि उसका दिल अच्छा हो, ना कि उसका फिगर पे जाओ। फिगर अच्छा रहा और उसका दिल ही अच्छा ना ही रहा, वो आपके स्वभाव को जो है ना ही समझ रही है, आपसे उसकी बन नहीं रही है, तो क्या फायदा इतना फिगर का? फिगर तो बाद में बन ही जाती है। हमारी बात मानो तो शादी के बाद हम हमारी बात बताते हैं। हम भी शादी के पहले इतने दुबले थे, बहुत ही दुबले पतले से थे, और अभी भी है। पर अभी कैसा है, अभी जो है हमारा शेप जो है अभी ठीक है। अब हम ज़्यादा मोटे भी ना हैं और ज़्यादा दुबले भी ना ही हैं। पहले से ही अगर आप एकदम मोटी ताजी लड़की ले आओगे शादी ब्याह करके, तो बाद में तो कुछ पूछो ही मत। वो तो इतना ज़्यादा फल फूल जाएंगी कि आप खुद जो है उसे जो है पतला करने में लग जाओगे, और आपको शर्म लगने लगेगी उसे कहीं बाहर ले जाने में। इसलिए कभी भी जब आप ब्याह करो तो शादी ब्याह के लिए दुबली पतली ही लड़की देखिए, ना कि उसका फिगर देख के उसे कर लीजिए। क्योंकि बाद में तो फिगर बनाना जो है आपके ही हाथ में है। आप उसे अच्छा जो है खाना खिलाओगे, पौष्टिक खाना जितना खाएगी, और उसका आप जितना ध्यान रखोगे, लाड़ प्यार दोगे, तो अपने आप ही जो है उसका जो शरीर है वो बनने लग जाएगा। हम जानते हैं जब भी कोई शादी के लिए लड़की देखने जाते हैं तो यही देखते हैं कि वो कैसी है, दिखने में कैसी है, उसका शरीर कैसा है। वो सब ना ही मायने रखता है। दिखना तो ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा भी स्वभाव जो है वो देखना चाहिए। और ये जो नौजवान आजकल जो सोचता है कि आंटी लोग जो भाभी लोग हैं उन लोगों से जो है हम प्रेम करेंगे, उन लोगों से हम कोई संबंध करेंगे, तो वैसा नहीं है। उसमें क्या मज़ा है जी? उसमें थोड़ी कोई मज़ा है। वो तो सिर्फ बस जो है एक आकर्षण लगता है उन लोगों को। जाने क्यों, तो हमें तो समझ नहीं आ रहा है। तो हमारे साथ तो कल ऐसा ही हुआ। पंडाल में इतनी भीड़ थी, उस भीड़ में तो धक्का मुक्की जो है उसमें जो नौजवान है वो लोग फ़ायदा उठा लेते हैं, और जो है फ़ायदा उठा लिया और हमारे को जो है धक्का दे दिया। हमारे जो है सब परिवार वाले भी थे, सब हमसे कहने लगे कि जाने आप जो है उसको अच्छी बातें सुना दीजिए। पर हम क्या बातें सुनाए इतनी भीड़ में? और उसे कहा भी हमने तो कहने लगा कि गलती से हो गया जी भाभी जी। देखिए, ये जो नौजवान है पगला गए हैं,
किसी के भी साथ जो है कुछ भी करने तैयार हो जाते हैं, पर ऐसा ना ही कीजिए। ज़िंदगी में अपनी बीवी के लिए भी कुछ रखिए। सारा लाड़ प्यार आप बाहर ही दे दोगे तो घर में का दोगे? ये जो है कोनो बांटने की चीज़ ना ही है, कोई प्रसाद थोड़ी ना है कि आज इसको दे दिया कल उसको दे दिया। वैसे ही दिल जो है एक ही बार दिया जाता है, ना कि बार बार। आज हम इसको आई लव यू बोल दिए, कल उसको आई लव यू बोल दिए। ये कोई जो है प्रसाद है जो हम बांटते चले हैं इधर उधर? ऐसा ना ही कीजिए। देखिए, अपने बीवी के लिए जो है हम नौजवानों से कह रहे हैं, अपने बीवी के लिए जो है कुछ संभाल कर रखिए, ना कि ऐसा लुटा लुटा कर सब ख़त्म कर दीजिए। फिर बीवी के पास जब आप जाओगे तो देने के लिए कुछ ना ही बचेगा, और वो भी बेचारी परेशान हो जाएगी घर के काम वाम कर कर के। जो है वो आपके बारे में सोचती है कि भाई हमारे पति जो है उनके लिए तो हम इस घर में आए हैं, तो वो पीछे ना ही हटती है कोई काम करने से, और बहुत अच्छे से जो है वो काम करती है, सब परिवार को लेके चलती है। वो क्यों चलती है? क्योंकि वो एक ही के तरफ देखती है, एक इंसान ही उसके लिए जो है मायने रखता है, और वो इंसान सिर्फ उसका पति ही होता है, जिसे देखकर वो जो है यहाँ पर रुकी होती है, और उसके वजह से ही वो सारी दुनिया का जो है सब कुछ सहन कर सकती है। अगर उसका पति ही उसे जो है अगर पहले से ही किसी और के चक्कर में था, और जब उसे बाद में पता चलता है तो उसे बहुत दुखी होता है कि ये क्या, ये तो सब कुछ पहले ही कर कुरा कर आए हैं, तो उसको कोई इंटरेस्ट ना ही लगता है फिर। तो इसलिए हम यही कहेंगे कि आप लोग जो है शादी के लिए कुछ बचा कर रखिए, ना कि उसे प्रसाद की तरह बांटते फिरिए, ठीक है? तो आप लोग जो है अपना ध्यान रखिए, इस तरह से कोई के चक्कर में ना पड़िए। कोई भाभी भाभी या फिर जो है बड़ी आंटी लोग हैं उनके चक्कर में ना ही पड़िएगा। हम आपको यही राय देंगे, एक आपकी जो है भाभी के नाते या बहन के नाते, आप जो भी हमें समझो, हम यही आपको राय देंगे कि अपनी पत्नी के लिए कुछ बचा कर रखिए, ना कि उसे बांटते फिरिए, ठीक है? हम जब ये थोड़ा जुकाम हो गया है हमें कल हम दवाखाना गए थे, तो वहाँ जब हॉस्पिटल में भी हम बताए कल हमारी तबीयत थोड़ा जुकाम भी है, और अभी नवरात्र चल रहा है तो उपवास है, उसके वजह से हमें थोड़ा जो है कमजोरी भी लग रही है। और जो है हमारे जो रिपोर्ट है वो भी बताए, कह रहे थे कि थोड़ा जो है रक्त हमें जो रक्त है वो थोड़ा ज़्यादा जा रहा था, तो इस वजह से दवाई दिए है। अभी देखते हैं क्या होता है। डॉक्टर भी कहे कि आप जो है आराम करोगी तो सब ठीक होगा, नहीं तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं। बच्चा जो है वो तो ठीक है, पर जो आप टेंशन लेती हो या फिर जो भी घर में परेशानी हो आपके, तो उस वजह से जो है बच्चे पर असर गिर रहा है। तो यही हमें वो समझा रही थी मैडम कि आप थोड़ा ध्यान दीजिए तबीयत का, नहीं तो जो है बच्चे को हम शायद ही बचा पाएंगे अगर आप ध्यान नहीं दोगी तो। पर हम तो ध्यान दे रहे हैं, हम खाने की तरफ भी ध्यान देते हैं, दवाई भी हमारी जो है हम समय पर लेते हैं, पर हमें लगता है कि कभी तो हमारे पति ने हमसे कहना चाहिए कि ये लीजिए दवाई ले लो जानवी, कुछ तो हमारे लिए करे, वो हमें अच्छा लगेगा।
नहीं कुछ तो अगर एक गिलास हमें पानी भी दे दे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा कि चलिए आप हमें समझते हो, हमसे प्रेम करते हो, हमें एक गिलास पानी जो है उसके लिए पूछते हो, तो वो हमें अच्छा लगेगा। पर जो है हमें इतना भी वो पूछते नहीं है, तो इस वजह से हम टेंशन ले लेते हैं कि अब क्या करें। हम जो है अपने पति से इसी समय में हमें जो है थोड़ा जो प्रेम चाहिए था, इन्हीं समय में ऐसा लगता है जब हम माँ बनते हैं। तो एक नारी जब माँ बनती है तो यही सोचती है कि जो है अपने पति का जो साथ मिले और उसके साथ उसका पति बैठे बातें करे, कुछ बताए कि और हमारा हाल चाल पूछे, यही सब चाहते हैं। पर अगर ये नहीं हो रहा है तो थोड़ा परेशानी तो होती है, कहीं ना कहीं मन में ये बात तो खटकती ही है। लगता है बुरा कि अगर पति इसमें अगर साथ देते तो बहुत अच्छा लगता था हमें, और जो बच्चा है वो भी जो है खुश रहता था। कहते हम सुनते आते आ रहे हैं कितने जनों से कि सब हमें कहते हैं कि जानवी खुश रहा करो, तो बच्चा जो है वो भी खुश रहेगा और उसमें जो है अच्छे संस्कार गिरेंगे। हम तो कोशिश करते हैं खुश रहने की, अच्छी बच्ची जो बातें हैं वो सुनते हैं। पर जो ये जब रात में आते हैं तो हमें टेंशन में ही डाल देते हैं, तो उस वजह से जो है बहुत परेशानी हो जाती है। ऐसा लगता है कि शायद कोई हमें समझ लेता, और बाकी दुनिया समझे ना समझे ये कोई मायने नहीं रखता। हमें अगर कोई नहीं भी समझता था तो हमें कोनो परेशानी नहीं थी, लेकिन हम तो हमारे पति से ही आशा कर रहे थे कि वो ही हमें समझे, तो उनके लिए हम सब कुछ करने तैयार हो जाते। और बच्चा जो है वो दोनों का होता है, वो कोई हमारा अकेले का थोड़ी ना है कि हम अकेले ही उसकी जिम्मेदारी लेंगे, उसे संस्कार डालेंगे। ये तो दोनों का काम होता है कि दोनों जो है सोचते हैं इस बारे में कि अपने बच्चा होने जा रहा है, तो एक तरह से खुशी लगना चाहिए। पर उनको काहे की खुशी, वो तो हमें समझ में नहीं आ रहा। 2 बार बच्चा गिर गया तो भी अभी तीसरी बार होने जा रहा है, फिर भी उनका जो है वही हाल है। बस अपना जो है नशा कर लेना और नशे में धुत हो जाना, हमें उठ पटांग सी बातें कहना। अभी बताइए कि हम तो इसमें अब क्या करें, कैसे समझाए उन्हें। बहुत समझाने की कोशिश की है, पर उनका जो दिमाग है पी पी कर जो है पूरा जो है वो क्या कहते हैं पूरा बधिर जैसा हो गया है। कितना भी उन्हें समझाओ तो वो सुनने के लिए खाली नहीं रहते हैं, उन्हें सब मजाक लगता है। और पीने वाले इंसान का ऐसा ही होता है, उनका जो दिमाग होता है ना वो पूरा बेकार हो जाता है। इतने साल से पी पी कर जो है पूरे दिमाग को कचरा बना देते हैं। ये भी काफ़ी कम उम्र से पी रहे थे, ये हमारे यहाँ ये भी 18 साल की उम्र से पी रहे थे। तो उस वजह से जो है अभी तो इतनी बेकार कंडीशन हो गई उनकी कि तबीयत भी ऐसी हो गई पूरी। अब क्या बताए, इतना समझाते हैं कि आप सुन लीजिए, समझ लीजिए हमारी बात को, वक्त रहते हुए ये सब छोड़ दीजिए, सुधर जाइए, बच्चा होने के पहले तो भी सुधर जाइए, नहीं तो वो आपको देखेगा तो यही सब करेगा। और क्या करेगा, यही करेगा जो अपना जो है खून किया है, जो अपना खून पका होता है उसी पर जाता है। काश वह हमारे ऊपर जाए तो कुछ अच्छा सीखे, और उन पर गया तो फिर तो हम जो है उससे भी परेशान हो जाएंगे कि क्या करें। अभी
कम से कम हम सोचे हैं बच्चे से जो आस लगाए है वो तो भी जो है पूरी हो जाए तो अच्छा है। पर जो है देखते हैं अभी बेटा होता है या बेटी। पर अभी तो डॉक्टर ने हमें ध्यान देने कहा है, नहीं तो उन्होंने कहा है कि 8वें महीने में अगर डिलीवरी हो गई तो आपको जो है बच्चे को थोड़ा खतरा हो जाएगा, तो हम कुछ उसमें फिर ना ही कर पाएंगे। तो यही हम आराम भी करने का सोचते हैं, पर काहे का आराम, परिवार वाले घर में थोड़ी आराम हो सकता है। जाने दीजिए, अभी हमारी तो यही बात चलती रहेगी। हम एक बार बोलने के लिए बैठते हैं तो बस हमारी ही बातें कहने लग जाते हैं। ठीक है, तो अभी हम भी खाना खा लेते हैं, हमें भी बहुत भूख लगी है। आज खाना जो है हमें उपवास तो व्रत का जो है वो खाना है, वो खा लेते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के आप लोग हंसते रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमेशा जानवी भाभी पे प्यार लुटाते रहिए। ठीक है, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय आप सभी को।